जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकटिका अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो, हम अद्भुत महाभारत की कहानी को याद करें। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। उसके पास या तो भगवान कृष्ण खुद हो सकते थे, या फिर नारायणी सेना, 1 मिलियन से अधिक सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की शौर्य और शक्ति को अनदेखा करते हुए दुर्योधन ने विचार किया कि संख्यात्मक अधिकार उसकी विजय की गारंटी देगा। क्या उसे पता था कि उसे क्या प्रतीक्षा कर रही है? जब युद्ध विस्तार में आया, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजय की ओर प्रेरित किया। उनकी अद्वितीय युद्ध योजनाएं और अर्जुन को सिखाए गए रणनीतियां इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गईं। इसीलिए श्री कृष्ण के वचन न केवल गहरी ज्ञान रखते हैं, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में भी मान्यता प्राप्त करते हैं। ये अमूल्य सुझाव आपकी मोटिवेशन को उठाने और आदर्श में आपको प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदत ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव, जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी है ऐसी कोई आदत, तो तुम्हें में छोड़नी चाहिए। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है। असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनी और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान, वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं। दूसरा नुकसान, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ठोक देते हैं, तो कई बार हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को सफल बनाकर रखती है।